बहुत शानदार चल रहा होगा और आप भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य को आप बेटर करना चाहते हैं, इन सभी परिस्थितियों में इस टॉपिक को आप ध्यान पूर्वक जान सकते हैं और इसके ऊपर आप काम शुरू कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आज का टॉपिक ये किसी के लिए नहीं है, ये अपने टीम मेंबर के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेटर कर लेते हैं दोस्तों, तो अपने खुद के स्वास्थ्य, अपने टीम मेंबर के स्वास्थ्य, सभी को आप और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को एंजॉय करते हैं। हम लोग इस सेशन को दिल से सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे और जो ओवरऑल हेल्थ है उसको कैसे और बेटर किया जाए इसके ऊपर हम लोग बात भी करेंगे। तो आपके टीम मेंबर्स को फटाफट वेलकम कर लीजिए, सबको एक बार बुला लीजिए। जो भी लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको एक बार इनवाइट कर लीजिए। हम लोग 2 मिनट के बाद ही आज के सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं। आपके सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। क्या बात है, राजस्थान, कानपुर, नासिक, दिल्ली, जयपुर, आगरा, उत्तराखंड, राजस्थान, राजकोट, रायपुर, गोरखपुर, क्या बात है, एमपी, गुजरात, मुंबई, क्या बात है, गोरखपुर, एमपी, यूपी से, राजस्थान से, झुंझुनू से, क्या बात है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं आज। और आज हम लोग एक तरीके से देखें तो हमारे कुछ टॉप लीडर्स भी जुड़ेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के साथ साथ आज हम लोग बिजनेस को भी कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, नवी मुंबई से, दिल्ली से, क्या बात है, अजमेर से, श्री गंगानगर से, पुष्पा जी, क्या बात है। मैं इसी मंथ होके आया हूँ गंगानगर से, काफी अच्छी जगह है। ओके, दिल्ली से, क्या बात है, बहुत ही शानदार। वेस्ट बंगाल से, ओके, काजल कुमारी जी, वेलकम है। मैं एमपी से, यूपी से, क्या बात है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से, अयोध्या से, राम की नगरी से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों चलिए, सीकर से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चित्तौड़गढ़ से, क्या बात है। ओके, तो इतने प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, जो आज 5 मिनट हो गए हैं, तो 3-5 हो गए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी तक का एक बेस्ट तरीके से। हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि हम लोग बहुत कुछ चीजें करते हैं दोस्तों। बहुत कुछ चीजें, मतलब हम लोग खान पीन के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। हम लोग ओवरऑल हेल्थ को और शानदार करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारे जो फैमिली मेंबर है वो भी हमेशा हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से हमारे स्वास्थ्य को हम लोग खराब कर लेते हैं या फिर चीजों को हम लोग खराब के तरफ आगे लेके चले जाते हैं। तो हम लोग कौन सा चीज मिस कर देते हैं, क्या ऐसा चीज है जिसको हम लोग अगर मिस कर दे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो मैं शुभ चंद्रा, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एज ए रीजनल ट्रेनर मोदी केयर के अंदर में कार्यरत हूं दोस्तों। और पिछले लगभग लगभग 1 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और आप सभी को अलग अलग तरीके से टॉपिक के ऊपर आपको बताते हैं आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं अपने आप को। इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाउंडेशन हेल्थ के ऊपर बातचीत। तो दोस्तों, फाउंडेशन हेल्थ क्या है? फाउंडेशन यानी जो ओवरऑल शुरुआती हेल्थ है उसको फाउंडेशन हेल्थ कहा जाता है। और फाउंडेशन हेल्थ को जब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, तो खान पान का एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर में प्ले होता है दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि खान पान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी के लिए। कितने लोग मानते हैं कि खान पान अगर आपके बिगड़ जाते हैं तो आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मैं तो ऐसे भी लोगों को बहुत समय जानता हूं, बहुत समय ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाते हैं कि बिल्कुल भी वो खान पीन के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसा हो वैसा खाना खा लेते हैं, बहुत समय तक भूखा पेट रह जाते हैं, बिल्कुल भी अपने तला भुना चीजें हर समय खाते रहते हैं। शुरुआत दिन का करते हैं पूरी वगैरह से, तले हुए चीजों से। तो अगर आप आपके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, खान पान बेटर नहीं करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं या फिर नहीं। या फिर कितने लोग हैं जो अगर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो अपने स्वास्थ्य को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपके खान पान के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ओवरऑल स्वास्थ्य को
आप और ज्यादा खराब कर सकते हैं। और ये शुरुआत बचपन से ही हमें करना है, बच्चों के ऊपर से करना है दोस्तों। बच्चों को स्पेशली हमें एक बेटर स्वस्थ हमें देने के ऊपर काम करना है, ताकि हम लोग एक बच्चों को हमेशा एक स्वस्थ जिंदगी दे सके और ओवरऑल हेल्थ को हम लोग और ज्यादा बेटर कर सके। तो दोस्तों एक कहावत है, कहावत यह है कि एवरी लिविंग सेल इन योर बॉडी इज मेड फ्रॉम द फूड यू ईट। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके शरीर के अंदर में जितने भी सेल्स होते हैं ना, जितने भी कोशिकाएं होते हैं, ये सारे सेल्स, सारे कोशिकाएं, ये तब बनते हैं जब आप खाना खाते हैं, या फिर जैसे खाना आप खाते हैं इसी हिसाब से आपके कोशिकाएं बनते हैं, आपके सेल्स बनते हैं। इस बात को कितने लोग मानते हैं? इस बात को कितने लोग एग्री करते हैं कि आप जैसा भोजन करोगे आपका सेल भी इसी तरीके से रिएक्ट करेगा? आप जैसा खान पीन करोगे आपके शरीर भी इस हिसाब से चलता रहेगा। आपका भोजन अगर सही है तो आप अच्छे तरीके से स्वास्थ्य को चला पाओगे, और अगर आपके भोजन सही नहीं है तो आपके स्वास्थ्य को आप बेटर तरीके से चला नहीं पाओगे। कितने लोग मानते हैं? आई थिंक सभी लोग मानते होंगे। बिल्कुल, नीरज जी, विष्णु जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो आपके फूड के जो पिरामिड है दोस्तों, या फिर न्यूट्रिशन के जो पिरामिड है, उसको बेटर तरीके से फॉलो करवाना बहुत जरूरी है। यानी आपके खान पीन के अंदर में हमेशा आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके खान पीन के अंदर में ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है तो अपने स्वास्थ्य को आप बड़े तरीके से खराब कर सकते हैं। इसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। फ्रूट्स यानी ताजा सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है। होल ग्रेन्स यानी मोटा जो दाना होता है दोस्तों, अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन अलग से लेना बहुत जरूरी है। दूध वगैरह लेना या फिर अलग तरीके से प्रोटीन को सोर्स करना बहुत जरूरी है। और जो भी फैट आप लेते हैं वो हेल्दी फैट होना चाहिए। अनहेल्दी फैट अगर आप ले रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए आप बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये न्यूट्रिशन की जो पिरामिड है इसको आपको ध्यान में रखना है, और इसी हिसाब से आपको खान पीन के ऊपर विशेष ध्यान रखने हैं दोस्तों। अगर हम लोग इस पिरामिड को थोड़ा सा आगे बढ़ाए दोस्तों, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इस पिरामिड को आपके शरीर के साथ एक तरीके से बाइंड किया गया है। अगर आप इस पिरामिड को ध्यान से देखोगे तो आपके शरीर के अंदर में जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होते हैं ये सारी चीजें इसके अंदर में दिया हुआ है, ये सारी चीजें इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है दोस्तों। तो आपके शरीर के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग जरूरत है, चलिए पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और इसको हम लोग कैसे पूरे कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो आपके शरीर के अंदर में अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिशंस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिशंस। इसको अगर हम लोग एक सिंपल फॉर्म में कहे तो कुछ चीजें हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं और कुछ चीजें हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं। तो जो 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 चीजें हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ते हैं डेली बेसिस में, इसकी मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए आपके खान पीन के अंदर में, उसको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिशंस। और इसके संख्या अगर कम हो जाए तो अलग अलग तरीके से हम लोग रोगों के ग्रसित हो सकते हैं और शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि हम लोग जो ज्यादा मात्रा में पोषण हमें चाहिए होता है मैक्रो न्यूट्रिशंस, वो क्या क्या है और कौन से तत्व आपके ज्यादा मात्रा में आपको चाहिए होता है। पहला दोस्तों इसके अंदर में जिसका नाम आएगा सबसे अव्वल नंबर पे, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर के लिए एक बहुत आवश्यक एक तत्व है जिसका सेवन आपको डेली बेसिस में अलग अलग तरीके से करना बहुत जरूरी है। आगे चलकर हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन की अगर कमी है आपके हो रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखता है और कैसे इसको आप पूरे भी कर सकते हैं। तो चिंता ना करिए, सब चीज आज हम लोग बात करेंगे। दूसरा जो चीज हमें जरूरत होता है दोस्तों वो है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन हमें चाहिए होता है अलग अलग तरीके से। आपके शरीर के वजन के बराबर प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ये भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसका नोट डाउन कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर में क्या क्या आता है? जैसे कि शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके साथ साथ जो है अलग अलग तरीके से जो दूध के अंदर पाए जाने वाले जो लैक्टोज होते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से फ्रूट्स के अंदर में जो फ्रुक्टोज होते हैं, ये एक तरीके से कहा जाता है इसको, एक तरीके से अगर आप डायरेक्ट इसको सेवन कर रहे हैं तो एक तरीके से इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ये बॉडी के अंदर में गया और तुरंत आपके ब्लड के अंदर में चला जाता है और आपके बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको कम से कम लेना है। और आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि आप रोटी खा रहे हो या फिर चावल खा रहे हो, यानी अलग अलग टाइप के आप ग्रेन्स ले रहे हो, ये आपके होते हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यानी ये आपके पेट में जाएगा, तुरंत ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए समय लगेगा और आपके बॉडी में अचानक से शुगर स्पाइक नहीं होगा दोस्तों। तो जितने भी लोग शुगर से ग्रसित है या फिर शुगर
चाहते हैं कि आपके बॉडी में ना आए, आपके शरीर अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको हमेशा कौन सा कार्बोहाइड्रेट लेना है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी जो अलग अलग ग्रेन से बनाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट आपको सेवन करना है। तीसरा जो चीज आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है लेना, उसका नाम है दोस्तों फैटी एसिड्स या फिर फैट्स। अब ये फैट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैड फैट, एक होता है गुड फैट। कितने लोग यहाँ पे हैं जो एक तरीके से अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हमेशा हमारे हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, हमारे हार्ट हमेशा बेहतरीन रहे, कभी भी इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसको हम लोग हमेशा तंदुरुस्त रखें। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे मौजूद? आई थिंक सभी लोग चाहते होंगे। चैट बॉक्स में सभी लोग लिख रहे हैं, रितु जी, सुनील जी, प्रदीप जी, अंबिका जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। मैं जानता हूँ सभी लोग चाहते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। और अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि आपके हार्ट हेल्दी रहे, तो एक चीज आपको अभी से फॉलो करना है दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ओवरऑल जो है, ओवरऑल गुड फैट लेने के ऊपर काम करना है, और बैड फैट को आपको कम, मैक्सिमम कम करना है। बैड फैट यानी जितने भी आप ज्यादा तेल लेते हैं, ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खान पीन के अंदर में, वो एक तरीके से बॉडी के अंदर में एज ए बैड फैट रिएक्ट करता है। कोई भी आप फैटी चीजें ले रहे हैं, यानी आप चीज खा रहे हैं, आप दूध के अंदर में भी अगर आप देखेंगे, तो अगर आप बहुत ज्यादा फैटी दूध ले रहे हैं, तो वो भी आपके बॉडी के अंदर में जाके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए ज्यादा तला हुआ चीजें खाते हैं, या जैसे कि पराठा, पूरी, या फिर कचौड़ी, समोसे, नमकीन, मिर्ची बड़ा, ये सारे चीजें आपके जो है तेल को ट्रांस फैट में परिवर्तित कर देता है। और जो ट्रांस फैट होते हैं, ये आपके शरीर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है दोस्तों। तो अगर आप आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक गुड फैट लेने की आवश्यकता है, ताकि ये जो बैड फैट आप जाने अनजाने में ले लेते हैं, यानी मान लीजिए कि अभी सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश कुमार जी, जो कि एसडी लेवल पे हैं। सुरेश जी, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको लेकर गए कि समोसे की दुकान पे, और आपको 4 समोसे चटनी के साथ, दही के साथ आपको दे दिए। आप मना नहीं कर पा रहे, तो आप खा लेंगे, राइट? लेकिन इसको कम करने का तरीका क्या है? कम करने का तरीका है कि आप गुड फैट लेना शुरू करें। एग्जैक्टली राइट। तो गुड फैट यानी आपको ओमेगा 3 आपको यहाँ पे लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो चीज हमें लेने की जरूरत है दोस्तों, वो है फाइबर। दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी पेट के रिलेटेड समस्या आज हो रहे हैं, चाहे वो बदहजमी हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो गैस बनने की समस्या हो, चाहे आपके सही से हजम ना होने की प्रॉब्लम्स हो, ये सब चीज के शुरुआत हमेशा होता है फाइबर कम लेने से। और आजकल जितने भी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके अंदर में फाइबर की मात्रा, यानी रेशो के मात्रा, ये बहुत कम हो गए हैं दोस्तों। तो मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर में जो ज्यादा मात्रा हमें चाहिए होता है, ये 4 चीज चाहिए होता है। याद रखिएगा, एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा होता है फैट्स, गुड फैट्स यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और चौथा होते हैं दोस्तों फाइबर। ये 4 चीज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ना, इसके एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाते हैं, पता है आपको? कुछ कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिसको एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ फैट की जरूरत पड़ते हैं। की वजह से मैं कट गया था, और फिर मैं एंट्री नहीं ले पा रहा था, तो सॉरी फॉर द ग्लिंच। आई थिंक हम लोग सही पेज पे हैं, अभी तक सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है फाउंडेशन हेल्थ। राइट दोस्तों? तो फाउंडेशन के अंदर में हम लोग अभी तक बात किया एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में, कि हमें ये कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके शरीर के अंदर में, या फिर हमारे शरीर के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है? अच्छा, अभी मेरा वॉइस क्लियर है सभी के साथ? प्रॉपरली सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, थैंक यू। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स अगर आपके नहीं जाते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के अंदर में सही तरीके से नहीं पहुंचते हैं, तो ये कैंसर सेल भी क्रिएट हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर में। इसको याद रखना है। प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रॉपर फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? ये फल सब्जियों से ही मिल सकते हैं, अलग किसी चीज से लेना संभव नहीं है। तो अगर आप, आपके बच्चे, या फिर आप एक तरीके से बहुत ही कम सब्जियां खाते हैं, बहुत ही कम फल का सेवन करते हैं, या फिर देखिए, एक फल से सारे न्यूट्रिशन लेना भी संभव नहीं है ना। सिर्फ एक
एक बना, मान लीजिए एप्पल खा लिया मैंने, तो एप्पल के अंदर में से क्या मुझे जितने भी विटामिन चाहिए वो सारे मिल जाएंगे? संभव नहीं है ना, मुझे अलग अलग फल खाने पड़ेंगे, अलग अलग फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग सब्जियां लेने पड़ेंगे मुझे। और एक दिन में हर प्रकार की सब्जियां लेना संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारे बॉडी को एक ही दिन में लगभग लगभग 20 के आसपास के, 18 से लेकर 20 विटामिन एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, जो कि एक फल से पाना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए इसको भी अलग तरीके से सोर्स करना बहुत जरूरी बन जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी हम लोग हमारे शरीर के अंदर में हम लोग धीरे धीरे करके पैदा कर रहे हैं, विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम ले रहे हैं। इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है? चलिए मेन 4 कारण हम लोग देखते हैं कि किस कारण से आज हम लोग इतना ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और किस कारण से हमें न्यूट्रिएंट्स जो है अलग तरीके से लेना बहुत जरूरी है अपार्ट फ्रॉम खान पान। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि खान पान तो करते हैं, इसमें से मिल जाता होगा, लेकिन कभी भी संभव नहीं है कि हर प्रकार के विटामिन मिनरल्स आप खान पीन से सोर्स कर लो। इससे 4 कारण मैं आज बताऊंगा आपको। चलिए बात करते हैं कि मेन वो 4 कारण क्या है जिसके वजह से आपको अलग अलग तरीके से सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो पहला जो रीजन है दोस्तों, वो क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसके ऊपर आप जो है फोकस करिएगा। पहला जो रीजन है वो है दोस्तों केमिकल एग्रीकल्चर। मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स है इसके अंदर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल आज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि मिट्टी के अंदर में जो विटामिन मिनरल्स के परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं। तो खान पीन के अंदर में वैसे ही पुराने समय से अभी तक अगर हम लोग देखेंगे तो खान पीन के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स की कमी हो गया है। और उसके साथ साथ जब हम लोग कोई भी फल वगैरह लेते हैं उसके अंदर में क्या मिले रहते हैं, बहुत प्रकार के आपके केमिकल्स या सब चीजें मिले रहती है, इसकी वजह से उसके जो गुण होते हैं, उसके जो फूड वैल्यू होता है वो भी खराब हो जाते हैं दोस्तों, वो भी कम हो जाते हैं। और इस वजह से हम लोग चाहे वो फल खा रहे हैं, अलग अलग प्रकार में सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में से सही पोषण यानी सही तरीके से पोषण हमें नहीं मिल रहा। दूसरा जो कारण है वो है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि पुराने जमाने के अगर आप सोचेंगे तो जो लोकल सब्जियां होते थे या फिर लोकल फल होते थे वही ज्यादा इस्तेमाल करते थे हम लोग खान पीन के अंदर में, यस और नो? आपके आपके आसपास में जो जो सब्जियां उगाए जाते थे वही हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज देखिए कश्मीर के एप्पल हम लोग राजस्थान में बैठ के खाते हैं। आज साउथ के कोई मान लीजिए कोई चीज है उसको हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। इनफैक्ट देश को तो छोड़िए, विदेश की जो चीजें होते हैं जो कि फ्रेश खाना होता है वही हम लोग आज यहाँ पे बैठ के हम लोग खाते हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन में के दौरान क्या किया जाता है दोस्तों, इसको स्टोर किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। और जितना लंबे समय तक इसको स्टोर रखा जाएगा उतना ज्यादा इसके अंदर में जो गुण होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कम होने लग जाते हैं। और वही फल अगर हम लोग खा रहे हैं तो ताजा नहीं रहेगा, और उस वजह से भी उसके जो गुण होते हैं वो कम हो जाएंगे। इस वजह से भी आप सिर्फ फल और सब्जियों से सही मात्रा में विटामिन मिनरल्स या फिर पोषण सही तरीके से आप नहीं ले सकते दोस्तों। तीसरा जो कारण है वो है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। क्योंकि हम लोग जो खान पान आज कर रहे हैं दोस्तों उसके अंदर में देखिएगा कि मॉडर्न जो लुक है वो आ गया है, मॉडर्न छाप उसके अंदर में आ गया दोस्तों। इसके अंदर में बर्गर, पिज्जा, रोल, फ्रेंच फ्राइज पे ऐसे चीजें बहुत ज्यादा बच्चे भी पसंद करते हैं और हम लोग भी पसंद करने लग गए हैं आजकल। तो जब भी हमें समय मिलता है वीकेंड्स में हम लोग घर में खाना नहीं बनाते, हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, रेस्टोरेंट्स में। और मेरे जैसे जितने लोग हैं जो ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आप में से बहुत से लोग होंगे जो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो उनके लिए नसीब में क्या होता है कि हर दिन आप होटल में खाना खाओ, हर दिन आप बाहर खाना खाओ। तो क्या होता है बताइए कि आप जितने भी अच्छा खाना चूज क्यों ना करो, उसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, और उस वजह से भी हमारे सेहत धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शरीर के अंदर में और फल सब्जियों के अंदर में भी। आप देखिए इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक, चौथा जो पिक्चर है, मैक्सिमम जो कारखाने होते हैं वो खुले में होता है, और कारखानों के जो बाउंड्री होते हैं उसके बिल्कुल पास में से ही कोई नाला जो है, पानी जाने का रास्ता होता है, और उसी आसपास में देखिएगा सब्जियां उगाए जाते हैं, फल उगाए जाते हैं, और ऐसे खेती किए जाते हैं। आप खुद सोचिए कि ये सारे जो केमिकल्स होते हैं ये हवा में या फिर पानी के थ्रू क्या उस मिट्टी के अंदर में नहीं आ रहा, क्या उस फल सब्जियों के अंदर में नहीं आ रहा? इस वजह से भी बहुत समय में हमारे जो फल सब्जियां होते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके जो फूड वैल्यू होते हैं वो खराब हो जाते हैं दोस्तों। और ये 4 रीजन के वजह से हमें एक प्रॉपर खान पान करने के बावजूद हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। आप एप्पल खाने के बावजूद आपको उसके अंदर में से विटामिन ए नहीं मिलता, नींबू खाने के बावजूद उसके अंदर में प्रॉपर विटामिन सी नहीं मिलता, एक प्रॉपर दाल खाने के बावजूद आपके शरीर में प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। तो क्या करें दोस्तों? और दूध खाएंगे, दूध पियेंगे या फिर पनीर खाएंगे, दूध की चीजें खाएंगे आप, और उसको जो माताएं देते हैं, गौ माता, या फिर आप जो है बफेलो मिल्क ले रहे हैं, उसके अंदर में भी उसको जो खाना खिलाया जा रहा है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और वो भी धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर में एक थर्ड पार्टी तौर पे आ सकते हैं। तो आपको आज एक चूज करने की आवश्यकता है कि अगर आप
कोई भी फ्रेश चीजें आप ले रहे हैं तो पहली बात है फ्रेश नहीं है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है दोस्तों। और लॉन्ग डिस्टेंस जब भी वो ट्रैवल करेगा उसके फूड वैल्यू खराब हो जाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। और कोई भी चीजें अगर आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व्ड है, लॉन्ग टर्म तक उसको आप रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर में फ्री रेडिकल भी बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं सेल डैमेज। वो धीरे धीरे सड़ने लगता है अंदर अंदर में, और वही चीज अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर में भी फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, क्या करें फिर? हर दिक में प्रॉब्लम्स है, हर तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो आज हमने बहुत सारे रीजन देखा क्यों हमें अलग तरीके से सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? एनी एनी सोल्यूशन? क्या सोल्यूशन मिल सकता है हमें कि क्या करें ताकि हमें इन सारे समस्याओं से छुटकारा मिले, हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सके, और ओवरऑल एक तरीके से हम लोग स्वास्थ्य को और ज्यादा बेटर कर सके। अभी भी आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रही है ना? ओके। ओके फतिमा जी, एक बार आप चेक कर लीजिए अपना जो कनेक्शन वगैरह है, आवाज तो सबको मिल रहा है। यस दीपक जी, यू आर राइट। वी नीड टू टेक प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स। वी नीड टू टेक प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स जो प्योर हो, नेचुरल हो, जो केमिकली प्रिपेयर्ड ना हो, जिसके रॉ मटेरियल को ऑर्गेनिकली उगाए गए हो, जिसके सोर्स हमें पता हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से हम लोग उसको सोर्स कर रहे हो। जो भी सप्लीमेंट्स हम लोग लेंगे उसका सोर्स हमें पता होना चाहिए, कहां से वो उग रहे हैं, कौन से फॉर्म से हम लोग उगा रहे हैं, कौन से मशीन में हम लोग उसको बना रहे हैं, कौन से जगह में उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर में कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। और जब ये चीजें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक बेहतरीन ऑप्शन जो कि आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। और ये दोस्तों ऑप्शन मिल सकता है आपको मोदी केयर के वेल सप्लीमेंट्स के अंदर में से। जोरदार तालियां हो जाए इतने शानदार रेंज के लिए दोस्तों, क्योंकि ये शानदार रेंज हमें इन सारे प्रॉब्लम से, इन सारे परेशानियों से हमें छुटकारा दे सकते हैं, हमें एक बेहतरीन ऑप्शन दे सकते हैं, ताकि हम लोग हमारे परिवारों के साथ, हमारे बच्चों के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके। प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं दोस्तों, लेकिन उसको रोकथाम जो कर पाते हैं वो सबसे बुद्धिमान होते हैं, और वही अपने परिवार को बड़े प्रॉब्लम से बचा पाते हैं। तो आपको अभी चूज करना है कि आप बड़े बुद्धिमान है कि नहीं, और आप आपके परिवारों को लॉन्ग टर्म से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे बचा पा रहे कि नहीं पा रहे हैं। तो पहला चीज हम लोग बात करेंगे कि ओवरऑल हमें प्रोटीन की जरूरत कैसे हम लोग पूरे करेंगे। तो पहले देखते हैं कि प्रोटीन की जरूरत आपको है या फिर नहीं है। तो पहले चलिए देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं। अगर आपकी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं ना, तो आज से ही आप प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं दोस्तों? अचानक से हेयर फॉल होना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो गया, पेट खराब रहने शुरू हो गए, आपको हजमी की दिक्कत हो गए, इंडाइजेशन का दिक्कत होने शुरू हो गए, आपके नेल्स टूट रहे हैं, या फिर उसके अंदर में से आपको ऐसे लाइंस दिख रहे हैं, आपके अचानक से मसल वीक होने लग गया, स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम होने लग गई बॉडी में, बहुत ज्यादा आप वीक रहने लग गए हैं आजकल। इसके साथ साथ आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है ना? अगर आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा स्लीप लेते हैं, काम करते करते भी आपको सोने का इच्छा करता है, बहुत ज्यादा फटीग वीकनेस रहता है, तो समझ जाइए कि आपको प्रोटीन की गहरी आवश्यकता है दोस्तों। और प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोर्स करना पड़ेगा एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन, जो बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन आपको ये सारे काम करवाने में मदद करे। अगर बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं दोस्तों, तो आपके शरीर में इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर में और ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे, और एंटीबॉडीज बनेंगे तो आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। एंजाइम्स बनेंगे आपकी बॉडी के अंदर में, और एंजाइम्स जो लीवर जो एंजाइम्स बनाते हैं वो क्या करता है? ये डाइजेशन को बेटर करता है। आपको पता होगा कि लीवर एंजाइम्स बनाते हैं अलग अलग चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके बॉडी में, और ये एंजाइम्स कौन बनाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन के अभाव एंजाइम्स कम बना सकते हैं, और एंजाइम्स कम बनाने से आपको इंडाइजेशन रह सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके इंडाइजेशन का भी दिक्कत है तो भी आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका हार्मोन इंबैलेंस है तो भी आपको प्रोटीन लेने की आवश्यकता है, और प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो आपके हार्मोन और ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे, और ज्यादा बेटर वर्क करने लग जाएंगे। जैसे कि इंसुलिन जो कि शुगर मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है, बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं इंसुलिन, ये भी प्रॉपर वे में वर्क करने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉपर आपके जो है प्रोटीन बॉडी के अंदर में जा रहे हैं। आपके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखना शुरू हो जाएंगे आपके, यानी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, मसल्स आपके बढ़ने लगेंगे, और आपकी बॉडी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ये भी आपके बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और इससे आपके हार्ट रेट वगैरह भी एक तरीके से कंट्रोल में आ सकते हैं। तो देख रहे हैं आपकी प्रोटीन लेना कितना ज्यादा आवश्यक है। और प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, पर ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। यानी अगर आप 40 केजी के हैं तो 40 ग्राम, अगर आप 60 केजी के हैं तो 60 ग्राम, लेकिन बच्चों को थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, 1.2 ग्राम
पर केजी के हिसाब से, यानी अगर आपके बच्चों का हाइट वेट जो है वो अगर 20 केजी है, तो 20 × 1.2 इसको गुना कर लेना है, जितना ग्राम आएगा उतने ग्राम प्रोटीन उनको डेली बेसिस में अलग अलग तरीके से लेना बहुत जरूरी है। राइट दोस्तों, समझ में आ गया प्रोटीन की जरूरत क्या है और प्रोटीन किस तरीके से हमें लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि तो फिर कौन सा प्रोटीन ले। मार्केट में तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है दोस्तों। बेस्ट पॉसिबल, मेरा मानिए, अगर कोई बेस्ट पॉसिबल प्रोटीन अगर मार्केट में अवेलेबल है, एंड दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन एक हाई क्वालिटी प्रोटीन से बनाए जाते हैं। इसके अंदर में 3 टाइप ऑफ प्रोटीन ऐड किए जाते हैं दोस्तों। एक तरीके से इसके अंदर में वीट, येलो पिया और सोयाबीन के जो प्रोटीन है उसको अलग तरीके से इसमें दिया गया है, और जिसकी वजह से आपके वीकनेस, हेयर फॉल, नेल्स के प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ आपके बोन्स भी स्ट्रांग होने लग जाते हैं, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता रहते हैं। और ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है दोस्तों, ये आपको देता है 84% प्रोटीन। तो अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, आप अलग से इस प्रोटीन को सोर्स करिए, ताकि ओवरऑल आपके हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। ये इजी टू डाइजेस्ट है, इसके अंदर में लैक्टोज नहीं है यानी दूध नहीं है, और ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो 2 साल के ऊपर से ये आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपके बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो 1 चम्मच यानी 10 ग्राम के आसपास आप दिन में 1 से लेकर 3 बार तक इसका सेवन करिए, ताकि ओवरऑल हेल्थ आपका बेटर हो जाए। और ये प्रोडक्ट आप उन सारे व्यक्ति को दे सकते हैं, यानी किसी को अगर शुगर है, ये प्रोडक्ट शुगर फ्री है। किसी को लैक्टोज सूट नहीं करता, उनको भी आप ये दे सकते हैं। तो ग्रोइंग बच्चे हो गए, एडल्ट हो गए, कोई बुजुर्ग आपके घर में है, या फिर कोई मान लीजिए स्पोर्ट्स खेलता है या फिर गेम्स के अंदर में है, इन सभी को दे सकते हैं। और ये प्रोडक्ट की खास बात है दोस्तों, इसका कोई स्वाद नहीं है, ये एक टेस्ट फ्री प्रोडक्ट है। तो इसको आप रोटी के अंदर में डाल के, या फिर जूस के अंदर में, दूध के अंदर में, सब्जी के अंदर में, डोसा के अंदर में, इडली के अंदर में, किसी भी तरीके से आप इसको ऐड करके आप सेवन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोटीन आप जरूर ऐड करिए आपके बच्चों के लिए। एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर में 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में रहते हैं दोस्तों, जो कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन के जो काम काज है, मैंने ऑलरेडी बात किया, ये सारे काम काज यहाँ पे होते रहेंगे। और ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और ग्रोथ, इन दोनों को ये बढ़ा देगा, ताकि बच्चों के जो विकास है, यानी उसके हेल्थ ओवरऑल, इसको डेवलप करने में काफी मदद करेगा दोस्तों। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, इसके अंदर में एक खास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर में डीएचए, ईपीए मिल जाता है। और डीएचए ईपीए क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि डीएचए ईपीए आपके बच्चों के जो ओवरऑल ब्रेन के विकास है, यानी ब्रेन हेल्थ है, उसको बेटर करता है, हार्ट हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करता है, और आईज हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, यानी देखने की क्षमता को और बेटर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर में एफओएस होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करने के लिए दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर में कैल्शियम की बहुत अच्छा मात्रा रहता है दोस्तों। तो कैल्शियम आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। जब बच्चों के ग्रोथ हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, तो हड्डियों के हेल्थ को बेटर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके एक एक सर्विंग में, मतलब एक बार बच्चों को अगर आप स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देते हैं, तो एक एक बार में उसके बॉडी में 200 mg, 200 मिलीग्राम कैल्शियम पहुंच जाता है। समझ रहे हैं आप कितना शानदार प्रोडक्ट है। तो बच्चों के लिए ये 2 साल से ही आप देना शुरू कर सकते हैं। 2 साल से 4 साल के बच्चों को दिन में 1 सर्विंग दीजिए। 4 साल एवं इसके ऊपर में जो बच्चे हैं, इनको दिन में 2 बार सर्विंग दीजिए। और ये दिन में 2 बार जब आप देंगे सर्विंग, तो आपके ओवरऑल बच्चों की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा, स्किन अच्छे हो जाएंगे, उसके सोचने की क्षमता बेटर होंगे, लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगा, और ओवरऑल एक बच्चा को आप बहुत ज्यादा हेल्दी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जरूरत क्या है हमें, और नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए होगा वो है विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है दोस्तों, विटामिन एंड मिनरल्स हमारे एक तरीके से हमें कम चाहिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो रहे हैं? यहां तक क्लियर है दोस्तों? प्रोटीन समझ में आया? आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा है। और अभी हम लोग बात करेंगे विटामिन मिनरल्स की कमी आप कैसे पता करेंगे। और जब आप फील्ड में जाएंगे ना, तो ये सवाल आप पूछिए लोगों से कि क्या आपको ये सारी दिक्कतें हो रहे हैं। तो उनको आप फिर बताइए कि आपको तो विटामिन मिनरल्स के अभाव हो सकते हैं। चलिए, तो क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखेगा। पहला सिम्टम आपको दिख सकता है कि आपके नेल्स खराब हो रहे हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। तो ये भी प्रोटीन के साथ साथ विटामिन मिनरल्स के अभाव हो सकते हैं, विशेष करके बायोटीन के अभाव। अगर आपके मुंह में छाले बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये भी एक विटामिन के अभाव से हो सकता है। अगर आपको गम से ब्लीडिंग होता है बहुत ज्यादा, तब भी ये विटामिन मिनरल्स के अभाव हो सकते हैं। अगर आपका नाइट विजन कम है, आंखों के देखने की क्षमता कम हो जा रही है धीरे धीरे, लेकिन आपकी उम्र कम है, तब भी ये आपके बहुत ज्यादा एक विटामिन मिनरल्स की अभाव हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके डैंड्रफ ज्यादा होने लग गए हैं, या फिर स्पैचेस आने शुरू हो गए स्किन में,
तो ये भी आपके एक तरीके से विटामिन मिनरल्स की अभाव हो सकते हैं। इसके साथ साथ हेयर लॉस, ये भी एक विटामिन मिनरल्स के अभाव से हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके ओवरऑल बॉडी का वीकनेस रहना या फिर फटीग रहना, ये सारी चीजें अगर आप महसूस कर रहे हैं तो ये भी विटामिन मिनरल्स के अभाव से हो सकता है दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ स्किन में अगर आपको रेड एंड व्हाइट बम्प्स ऐसे छोटे 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 आपको दिख रहे हैं, तो ये भी बहुत बार विटामिन ए एंड विटामिन सी के अभाव से होता है दोस्तों। और हड्डियों में अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तभी ये मैंगनीज और कैल्शियम के अभाव से हो सकता है, या फिर विटामिन डी के अभाव से हो सकता है। तो देखा आपने कि आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी भी सोचते हैं कि आपके पूरे शरीर को आप सिर्फ खान पीन से बेहतर कर लेंगे, देन ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। ये करना थोड़ा सा असंभव सा काम है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मेन 4 कारण क्या है कि जिस वजह से आप इसको नॉर्मल खान पीन से पूरे नहीं कर सकते। तो पहला जो प्रोडक्ट आप विटामिन मिनरल्स के लिए चूज कर सकते हैं, जिसका नाम है हमारा एक बहुत ही टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करता है। और जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं, इसको आपको देने के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर में 12 एसेंशियल विटामिन होते हैं और 18 एसेंशियल मिनरल मिनरल्स होते हैं, यानी खनिज और विटामिन, ये दोनों इसके अंदर में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल हेल्थ को ये बेटर करता है। और अलग अलग जो काम मैंने अभी बताया आपको, ये सारे काम यहाँ पे होने के ऊपर ये काम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर में लाइकोपीन, जिनसिंग, जिंको बाइलोबा, इसके साथ साथ आपके इसके अंदर में ल्यूटिन, पेपरिन और लाइसिन और कार्निटिन, ये सब चीजें इसके अंदर दिए जाते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ल्यूटिन एक बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट बायो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होते हैं, एक विटामिन होते हैं जो कि आपके विजन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो आप जब विजन हेल्थ लेते हैं, विजन हेल्थ के अंदर में भी ल्यूटिन पाए जाते हैं। तो मल्टीविटामिन यदि आप डेली बेसिस में लेते हैं, तब भी आपके आंखों के ऊपर ये आपको फायदा देता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा मिलता रहेगा दोस्तों। तो आपको डेली बेसिस में देखिए, विटामिन मिनरल्स डेली बेसिस में लेना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपके आंखों को सही कर देता है, हड्डियों को सही रखता है, आपके आयन मैनेजमेंट करता है, आपके ओवरऑल ब्लड के जो सर्कुलेशन उसको बेटर करने को मदद करते हैं, आपके एनर्जी को देने में मदद करते हैं, अगर आपके हड्डियों में पेन हो रहे हैं उसको मैनेज करने में मदद करता है, अलग अलग तरीके से आपको हेल्दी रखने के ऊपर काम करता है। तो विटामिन एंड मिनरल्स डेली बेसिस में विशेष तौर पे आप लेते रहिए। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास और दो ऑप्शन है। मेल्स के लिए विशेष तौर पे हम लोगों ने एक विशेष मल्टीविटामिन बनाए हैं, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स सारे दिए गए हैं। विशेष तौर पे इसके अंदर में जिंक, कॉपर और कई सारे हर्बल एक्सट्रैक्ट और साथ में अश्वगंधा। तो मेल मल्टीविटामिन के अंदर में स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए अश्वगंधा भी दिए गए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ विटामिन B1, विटामिन ई, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें दिए गए हैं। सफेद मूल से दिए गए हैं, गोक्षुरा दिए गए हैं, ताकि आपके वाइटलिटी को इंप्रूव कर सके, आपके स्टेमिना को बढ़ा सके। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा वाला विटामिन लूं, कौन सा वाला मिनरल्स लूं। तो अगर आप पुरुष हैं, तो 16 साल के ऊपर से आप ये मेन वाला ले सकते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए जो ये फीमेल मल्टीविटामिन है, ये आप ले सकते हैं। इसके अंदर में शतावरी, अशोका ऐसे तत्व दिए गए हैं, ताकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ये बेटर कर सके। देखिए, पुरुष के अंदर में अश्वगंधा दिए गए हैं, और भी कई सारे तत्व दिए गए हैं जो आपके स्ट्रेंथ वाइटलिटी को बढ़ा सके। और जो फीमेल मल्टीविटामिन है, इसके अंदर में हार्मोन इम्बैलेंस को बेटर करने के लिए तत्व दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तीनों मल्टीविटामिन के काम थोड़ा सा एक एक होते हुए भी थोड़ा सा अलग है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा मल्टीविटामिन कब ले रहे हैं। तो 12 साल से लेके 14 साल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं या फिर बच्चे हैं, उनको आप नॉर्मल मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जो 30 वाला पैक है। और अगर आप 16 साल के ऊपर में हैं, आपको ये सारे फायदे चाहिए, तो आप मेल ले सकते हैं। और अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल वाला मल्टीविटामिन ले सकते हैं। तो कैसे कैसे लेना है दोस्तों, एक टैबलेट डेली बेसिस में खाना खाने के बाद अगर आप ले लेते हैं, तो ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मदद करेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मल्टीविटामिन के बाद हम लोग प्रोटीन के ऊपर क्यों बात करने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर तो बात कर लिया हम लोगों ने। दोस्तों, यहीं पे काम करता है प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट एक ऐसा प्रोटीन है जो सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन के साथ साथ विटामिन मिनरल्स का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोटीन क्रस्ट के अंदर में आपको एनर्जी भरपूर मिलता है। ये विटामिन मिनरल्स और फाइबर, ये तीनों चीज दे देता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको वे प्रोटीन मिलता है अलग से, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आप अगर आप अलग से प्रोटीन, अगर आप बहुत बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, भागदौड़ वाली लाइफ है, अगर आप अलग से प्रोटीन अलग से नहीं ले पाते हैं, अलग से विटामिन मिनरल्स नहीं ले पाते हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट मुझे बता दो जिसमें प्रोटीन भी मिल जाए और विटामिन मिनरल्स भी मिल जाए, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आप प्रोटीन क्रस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यह हाई क्वालिटी एक कंप्लीट प्रोटीन है, जो कि आपको प्रोटीन देने के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स ये दोनों देता है,
और वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा मदद करते हैं, विशेष तौर पर अगर आप वेट को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका वेट बहुत ही कम है तो ये आपको वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा मदद करते हैं। और ये लो इन फैट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लो इन कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसको जब आप सेवन कर रहे हैं तो बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल आपके वेट को ये मैनेज करने के ऊपर बहुत अच्छा मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आई थिंक हम लोगों ने समझ लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे कैसे हमें मिलेगा और किस तरीके से हमें मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमारे डेली लाइफ में, डेली बेसिस में हमें क्या क्या चीजें हमें बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तत्व जिसका नाम है गुड फैट। तो गुड फैट का जो जरूरत है दोस्तों, वहां कहाँ कहाँ जरूरत है, चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट हम लोग नोट डाउन करेंगे। पहली बात तो है कि अगर आपके हार्ट को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपके बोन्स एंड जॉइंट्स को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आपके सूजन को बॉडी में आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पेट के हेल्थ को आप बेटर करना चाहते हैं, अगर आप ओवरऑल वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आपको पेट को बड़ा बड़ा फील करवाना है और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के, और साथ ही साथ जो हार्मोनल इंबैलेंस है इसको भी बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 का सबसे बेहतरीन रोल होता है दोस्तों। इसको याद रखना है कि ओमेगा 3 एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जब आप इन सारे काम करना चाहते हैं। अभी और कुछ बताने की जरूरत है हमें? आई थिंक नहीं, ये सारे काफी है आपको समझने के लिए कि ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात आती है कौन सा वाला ओमेगा 3 लेंगे, मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 अवेलेबल है। तो मेरा पर्सनल पसंद जो कि बहुत ज्यादा एक बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है दोस्तों, और ये अंटार्कटिक ओशन से ये स्क्रिल को एक्सट्रैक्ट करके इसका ऑयल अगर आप लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन आज के दिनों में अवेलेबल सबसे बेहतरीन एक ओमेगा 3 है। राइट दोस्तों, और इसके अंदर में आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल तत्व होते हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में फॉस्फोलिपिड्स बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, टाइम बहुत ही कम है, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं फिर भी, कि फिश ऑयल के साथ कैसे इसको आप अलग कर सकते हैं। तो फिश ऑयल क्या है, इसके अंदर में देखेंगे तो ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड्स होते हैं फिश ऑयल के अंदर में। लेकिन इसके अंदर में जो है ग्लाइसेरॉल फैटी एसिड्स तो है ही है, साथ ही साथ आपको इसके अंदर में क्लोरीन और फॉस्फेट ये दोनों इसके अंदर में पाए जाते हैं। और क्लोरीन जो होते हैं ये ब्रेन हेल्थ के लिए, ओवरऑल आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर में देखेंगे तो जो फिश ऑयल होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से उठाए जाते हैं। मतलब इसका कोई एक सिंपल सोर्स नहीं है कि यहां से इसको लिए गए हैं। लेकिन जो क्रिल ऑयल है ये सिर्फ हम लोग अंटार्कटिक ओशन से ही उठाते हैं, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ये सबसे बेहतरीन होता है। तो फिश ऑयल का जो सोर्स है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो सकता है, लेकिन क्रिल ऑयल जो है ये आपको एक ही सोर्स से मिलता है ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स बेहतरीन तरीके से मिले। तीसरा फायदा ये मिलता है कि जो फिश ऑयल होते हैं ना ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, टीजी फॉर्म में होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड आपके हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर सही होता है, अच्छा नहीं होता है। और जो क्रिल ऑयल होता है ये आपको फॉस्फोलिपिड फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोलिपिड बाइंड के हिसाब से मिलता है। तो ये हमेशा एक बेस्ट क्वालिटी ऑप्शन आपके लिए हो जाता है दोस्तों। जो क्रिल ऑयल होता है ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन जो फिश ऑयल होते हैं ये पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। इसीलिए जब आप इसका सेवन करते हैं तो फिश ऑयल एब्जॉर्ब होने में समय लगाता है, जहां पे क्रिल ऑयल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका काम शुरू कर देता है। और जो फिश ऑयल होते हैं इसके अंदर में लेस इजी तरीके से ये एक तरीके से आपको जो रेड सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है, इसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। लेकिन जो क्रिल क्रिल ऑयल होते हैं इसका जो इफेक्ट है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बहुत शानदार तरीके से आपके सेल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो मार्केट के जो फिश ऑयल जितने भी लोग ले रहे हैं, मैं आपको अभी तो मैं मना ही करूंगा आपको कि फिश ऑयल जब आपके खत्म हो जाए तो जरूर है आप जो है क्रिल ऑयल के अंदर में स्विच करिए। दाम में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज्यादा फायदा आपको आगे चल के देखने को मिलेगा दोस्तों। तो क्रील ऑयल इज अ बेस्ट ऑप्शन, इसको आप लेते रहिए और इसको लेने से आपको ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके लिपिड मैनेजमेंट होगा, फैट आपके बॉडी से कम होगा। अगर आप वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, फैट को बॉडी से कम करना चाहते हैं, तो आज से ही आप क्रिल ऑयल या फिर फ्लेक्स ऑयल लेना शुरू करिए। इसके अंदर में ईपीए और डीएचए होता है दोस्तों, जो कि आपके ब्रेन डेवलपमेंट, आईज डेवलपमेंट और हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। फॉस्फोलिपिड्स आपके जो सेल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, जो कि आपकी ओवरऑल सेल को भी आपको हेल्दी बनाता है ना। और ओवरऑल जो आपके हेयर हेल्थ है, आपके बोन्स हेल्थ है, जॉइंट हेल्थ है, इन सभी के ऊपर ये काम करता है दोस्तों। तो क्रिल ऑयल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर में आप देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड 200 mg का मिल जाता है, ईपीए 60 mg का मिल जाता है, डीएचए 27.5 mg का मिल जाता है, क्लोरीन इसके अंदर 25 mg मिल जाता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आप इसके अंदर में 30 कैप्सूल मिलता है,
और दिन में एक एक करके इसका सेवन करना पड़ता है। 12 साल के ऊपर से किसी को भी अगर वुमेन किसी फीमेल को थोड़ा सा हार्मोन इम्बैलेंस से होता है या फिर वेट को मैनेज करना है, सभी जगह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के साथ साथ जॉइंट हेल्थ, आपके स्किन हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्रेन हेल्थ, आईज हेल्थ, इनफैक्ट आईज हेल्थ भी ये फायदा करने को मदद करता है। तो देख रहे हैं आपकी ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ओमेगा 3 का ऑप्शन है हमारे पास फ्लेक्स ऑयल, जो कि ओमेगा 3, 6 और 9 ये तीनों देता है दोस्तों। और इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो इसका भी आपको 2 से 3 सॉफ्ट जेल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप क्रिल ऑयल नहीं लेना पाते, नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले पाएंगे, देन आप फ्लेक्स ऑयल में स्विच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्या जरूरत है हमें, मैंने कहा था ऑलरेडी, नेक्स्ट हमें जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इसके बहुत बेहतरीन रोल होते हैं दोस्तों हमारे शरीर को हमेशा बेहतरीन रखने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जब भी बासी खाना खाते हैं या फिर ज्यादा तला हुआ, ज्यादा ज्यादा तेल मसाले के साथ खाना खाते हैं, याद रखिएगा उसके अंदर में फ्री रेडिकल हमारे बॉडी के अंदर में आ जाते हैं। अभी कितने लोग ऐसे खाना पसंद करते हैं बताइए, कि थोड़ा सा तला होना ना हो, थोड़ा सा मिर्च मसाले के साथ हो, बाहर के खाना फास्ट फूड टाइप का। सभी के जो है थोड़ा सा पानी आने लग गए खाने के नाम सुन के, है ना, मेरे भी आने लग गए, कोई बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है इसमें। बट क्या होता है इस अंदर में, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं दोस्तों, जिसको कम करने का जो काम है वो एंटीऑक्सीडेंट्स करता है। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक प्लांट बेस्ड केमिकल होता है जो कि आपके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इनफैक्ट जो कैंसरस सेल होते हैं उसको भी कम करने में मदद कर सकता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। देखो कैंसर का तो कोई आंसर नहीं है ना, वी ऑल नो कि कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसका कोई भी एक एक तरीके से सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम लोग एज ए लेमैन क्या उसको रोकथाम करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? ये सवाल अपने आप को पूछने की जरूरत है। क्या कुछ ऐसा चीजें हम लोग डेली बेसिस में ले सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्री रेडिकल को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेल डैमेज को कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एजिंग को रोक सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों ये पूरे शरीर को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो दिस विल बी द ऑप्शन कि इंटालेक्टिक का सेवन आप जरूर करें। इसके अंदर में एक्रेला चेरी एक्सट्रैक्ट होते हैं, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कहां से मिलेगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटेलेक्टेन। और अगर आप इंटेलेक्टेन नहीं ले पा रहे हैं, देन आप जो मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन भी अगर आप लेते हैं उसके अंदर में भी कम मात्रा में आपको मिल जाएगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मल्टीविटामिन या फिर इंटेलेक्टे, इन दोनों के अंदर में कोई भी एक आप सेवन कर रहे हैं तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, इंटेलेक्टे के अंदर में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर में एंजोजेनॉल होते हैं, जो कि एक तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि ये पाइनबर्ग एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का भरपूर सोर्स होता है। तो दोस्तों इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बिल्कुल बेहतरीन होता है ताकि इसका क्वालिटी हमें बेहतरीन तरीके से मिले। तो ये पावरफुल होने के कारण से ये आपके ओवरऑल बॉडी में कई सारे फायदे पहुंचाते हैं। जैसे कि, अच्छा मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लूंगा आज, 4-5 मिनट थोड़ा सा मेरे साथ रुकिएगा, ताकि मैं इसको कंप्लीट करके खत्म कर सकूं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा 5-10 मिनट में बात नहीं कर पाया था। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जब आप लेते हैं ना तो आपका इम्यून सिस्टम जनरली बूस्ट होता है। कुछ नहीं करना होता है आपको, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है पता है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और उसके साथ साथ ये आपके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसको हम लोग सेल डैमेज कहते हैं, इसको बॉडी में कम करने के ऊपर मदद करता है। इसके साथ साथ आपके डीएनए के लेवल पे जो डैमेज हो रहा है, डीएनए आपके टूट रहे हैं, ये डैमेज को भी ये रोकने के ऊपर मदद करते हैं। इसके साथ साथ ये आपके प्रोटीन ऑक्सीडेशन लेवल को भी बॉडी में बढ़ा देता है। यानी अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं तो पहली बात तो है कि पानी अच्छे से पिए आप। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी कम पी रहे हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि प्रोटीन को अगर आप ले रहे हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना का भी जरूरत है। और इसके साथ साथ स्किन के अंदर में जो डैमेजेस आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, उसको भी कम करने में मदद करता है। स्किन के अंदर में कोलाजिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंटेलेक्टे बहुत अच्छा मदद करता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा मदद करते हैं कोलाजिन प्रोडक्शन, और कोलाजिन प्रोडक्शन बढ़ गए तो आपका एजिंग रुक जाएगा, यानी आपका स्किन के अंदर में जो एजिंग है वो स्लो हो जाएगा, आप और ज्यादा यंग दिखने शुरू करोगे। इसके अंदर दो चीजें मदद कर सकते हैं आपके स्किन के लिए, एक तो क्रेल ऑयल बहुत अच्छा मदद करेगा स्किन के ऊपर, और साथ ही साथ दूसरा करेगा आपका एंजोजेनॉल यानी इंटेलेक्टे। राइट दोस्तों, और इसके साथ साथ आपके इम्यून हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर, इन तीनों के ऊपर भी जो इंटेलेक्टिव होते हैं बहुत अच्छा मदद करते हैं। तो इसके ओवरऑल फंक्शन क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ, ब्रेन फंक्शन को बेटर करता है, आपके स्किन एंड हेयर हेल्थ को बेटर करता है, आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यानी आपके अगर कार्डियो कुछ समस्या आपके हो रहे हैं,
कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, ब्लड वेसल्स के अंदर में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको लेते रहिए। गट हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा मददगार होते हैं। आपकी ग्लाइसेमिक यानी शुगर हेल्थ को मैनेज करने के लिए बहुत मददगार होते हैं। आपके आईज हेल्थ, आपको पता ही है कि हम लोग जब भी किसी को आई हेल्थ खराब होते हुए देखते हैं तो उनको हम लोग विजन हेल्थ और इंटेलेक्ट देते हैं। इंटेलेक्ट देने का काम क्या होता है दोस्तों, कि फ्री रेडिकल की वजह से जो विजन लॉस हुआ है इसको फिर से ये ठीक करने के ऊपर काम कर सकता है। तो अगर डैमेज हो गया है तो उसको वो उतना ज्यादा रिवर्स नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप हाँ आज से ही इसका सेवन शुरू कर देते हैं तो आपके आईज हेल्थ बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे, वो खराब होने से पहले ही रुक जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इंटेलेक्ट, जो कि आप 18+ में अगर आप हैं तो आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं है। एक टैबलेट खाली पेट आप ले लीजिए। और दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के साथ साथ थोड़ा तक स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करता है, और ये माइग्रेन के ऊपर बहुत अच्छा मदद करता है। तो किसी को भी अगर माइग्रेन का पेन है, उनको आप अश्वगंधा के साथ साथ इंटेलेक्ट जरूर दीजिए, बहुत अच्छा हेल्प ये करने वाला है। नेक्स्ट जो एंटीऑक्सीडेंट्स आप ले सकते हैं इंटेलेक्ट के जगह, उसका नाम है टर्मरिक। इसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्क्यूमिन। और इस टर्मरिक के अंदर में हम लोगों ने 95% कर्क्यूमिन डाला है दोस्तों। कितना परसेंट? 95%। लेकिन हल्दी के अंदर में मात्र 2 से 5% ही कर्क्यूमिन मिलता है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर में 95% कर्क्यूमिन डाला है। और ओवरऑल इसके अंदर में हम लोगों ने 2.5 ग्राम, हम लोगों ने इसके अंदर में क्या डाला है, यू नो आपको पेपरिन इसके अंदर में डाला है। तो ओवरऑल ये क्या काम करेगा, इंफ्लामेशन को कम करेगा, बॉडी में कहीं भी सूजन है, घुटनों में सूजन है कम करेगा, जॉइंट हेल्थ, मोबिलिटी, स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ के ऊपर ये मदद करता है। आपके ओवरऑल आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन हेल्थ को बेटर कर देता है, और ओवरऑल आपके एजिंग को भी ये रोकता है। इसके अंदर में 3 प्रकार के कर्क्यूमिन यूज किए जाते हैं। एक होता है कर्क्यूमिन, दूसरा होता है डेमोथॉक्सी कर्क्यूमिन, एंड तीसरा होता है बिस डेमोथॉक्सी कर्क्यूमिन। तो आप देखिए कितना पावरफुल है टर्मरिक टैबलेट। ये 3 प्रकार के कर्क्यूमिन ही आपको इसके अंदर में डाल दिया गया है, ताकि आपको एक बेस्ट क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते रहे। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस में करिए आपके ओवरऑल हेल्थ को बेटर करने के लिए। कैसे करेंगे इसका, एक टैबलेट ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार करके इस्तेमाल करें। और 12 साल के ऊपर से ये ले सकते हैं। तो इंटेलेक्ट 18 साल के ऊपर से देना होता है, लेकिन अगर आप 12+ में किसी को एंटीऑक्सीडेंट देना है आपको, तब आप टर्मरिक को आप ऐड कर सकते हैं। तो 12 से 18 साल तक ये जो एज ग्रुप है इसको आप टर्मरिक दीजिए, और 18+ में जो लोग हैं उनको आप इंटेलेक्ट दीजिए। ये बहुत अच्छा हेल्प आपको करने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो चीज हमें चाहिए होता है दोस्तों, वो है फाइबर। तो फाइबर का बहुत अच्छा प्रयोग करते रहिए। जितने भी गट हेल्थ में समस्या हो रहे हैं, पेट में समस्या आजकल देखने को मिल रहा है किसी किसी को, बदहजमी, गैस, ये सब की शुरुआत फाइबर कम लेने से होता है दोस्तों। तो फाइबर एक मेजर माइक्रो न्यूट्रिशन है, इसको याद रखना है आपको। और फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स क्या है, एलोवेरा जूस। इसको गांठ बांध दीजिए, इसका डेली इस्तेमाल करना शुरू करिए, पेट का समस्या मैक्सिमम आपके कम हो जाएंगे। किसी को भी पेट का कोई भी समस्या है, आप खाली पेट गुनगुने पानी में एलोवेरा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये जो एलोवेरा है ये बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा होता है दोस्तों। इसके अंदर में यूएसडीए, आईएसओ, एपीडीए, इंडिया ऑर्गेनिक, ये सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद है। और एलोवेरा जूस के अंदर में आपको 99%, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 99% प्योर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, और ये जो एलोवेरा लीव्स होते हैं ये ऑर्गेनिकली ग्रोन किया जाता है, ताकि आपके शरीर के अंदर कोई भी केमिकली इफेक्ट ना आ जाए। और एलो बर्बाडेंसिस ये बेस्ट क्वालिटी एलोवेरा होता है जो इसके अंदर में यूज किए जाते हैं। और दूसरा, अगर आप फाइबर अलग से, आप सोच करना चाहते हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, देन आप फाइबर अलग से भी सोर्स कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी में फाइबर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है और ओवरऑल गट हेल्थ को बेटर करने में मदद करते हैं। फाइबर अगर आप सही से लेते हैं तो इसमें और एक फायदा मिलता है, आपके शरीर के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिसको प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं, इसके संख्या भी धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर में यानी आपके पेट के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसकी संख्या को अगर आपके डॉक्टर ने बढ़ाने के लिए बोला है, या फिर आप खुद भी चाहते हैं कि वो बढ़ जाए ताकि आपके पेट की समस्या बहुत थोड़ा सा कमजोर हो जाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया जितने कम हो जाएंगे ना, आपके कोलोन में दिक्कत ज्यादा आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल अच्छा रहेगा कि आप फाइबर अलग से लेते रहिए। और ये जो फाइबर है ये बबूल छाल बबूल एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं। और ये एक तरीके से एक थोड़ा पानी में मिलाने से थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। इसको आप खाने के साथ मिला के या फिर पानी में तुरंत घोल के आप ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से फाइबर का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। तो 1 से लेकर 3 सैशे आप ले सकते हैं, और आपके पेट की समस्या को आप तुरंत बहुत बेहतरीन तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोडक्ट तो हमारा हो गया, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे
तो कितना आप अपने बिजनेस को मदद कर पाएंगे, या फिर अपने कितना रुपए का प्रोडक्टिव हो जाएगा, ज्यादा नहीं दोस्तों। ऑल प्लांट प्रोटीन 500 ग्राम अगर आप लेते हैं, एक मल्टीविटामिन जो बड़ा वाला पैक है वो अगर आप लेते हैं, एलोवेरा 1 लीटर का लेते हैं, इंटेलेक्टे एक लेते हैं, टर्मरिक नहीं पकड़ा है, इंटेलेक्टे पकड़ा है, और साथ ही साथ अगर आप एक फ्लेक्स ऑयल ले लेते हैं, तो ये साढ़े 4,000 रुपए के आसपास का आपका आ जाएंगे, जिसके अंदर में मल्टीविटामिन 2 महीने चल जाएंगे। ठीक है, फ्लेक्स ऑयल भी लगभग लगभग 1.5 महीने चल जाएंगे। और ये सब का मिला के जो पीवी है दोस्तों, ये बहुत शानदार आते हैं। इसके अंदर में आपको 94 पीवी आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने हेल्थ को बेटर करने के साथ साथ आपके ओवरऑल हेल्थ को आप बेटर करें, और आपके हेल्थ को और ज्यादा शानदार बना दे, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, पेट अच्छा रहे, सेल्स अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर दे, आपके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट पूरे करके आपके हार्मोन सही रह जाए, आपके पेट के हेल्थ अच्छा रह जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाए, हार्ट हेल्थ बेटर हो जाए, शुगर मैनेजमेंट हो जाए, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग पहले कोई काम नहीं करते। पहले हम लोग जीवन जैसे लेकर जाता है वैसे करते रहते हैं, और फिर जब हमें ये सब पता चलता है तो बड़े सारे मेडिसिन हम लोग लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको आज पता चला कि इन सारी चीजों को रोकने का तरीका क्या है। ठीक है, तो स्टोरी का एंड बात यही है कि अगर आप अपने हेल्थ को ओवरऑल चाहते हैं बेटर करना, तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या करेंगे। क्या आप ये सारी चीजें ओवरऑल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे? अगर करते हैं तो ओवरऑल अपने हेल्थ को आप और ज्यादा शानदार कर पाएंगे, विटामिन मिनरल्स की जरूरत को पूरे कर लेंगे, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ आपको कई ज्यादा बेटर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आज का सेशन, थोड़ा सा लंबा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू नो आज इस सेशन में हमारे साथ लीडर भी जुड़े हुए हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जगत सर अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक बार आप हैंडल्स या फिर मैसेज जरूर करें, एक बार मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। तो इस सेशन को आप और ज्यादा प्रमोट करिए। जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया आज, इन सारे प्रोडक्ट्स को आप मैक्सिमम, ओके सर को या तो आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार लीडर जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि सर अपने आप को अनम्यूट कर लें, और सर भी आपको बताए कि आज हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कितना अच्छा काम सर भी करते हैं। और सर अगर कुछ आप भी कहना चाहे देन ऑडियंस को आप कह सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सुप सर। आज बहुत शानदार सेशन रहा और हमें लग रहा है कि पहले दिन ही 300 लोग पूरे हाउसफुल हो गए थे। और जी, ऐसे हाउसफुल हुए कि आपका टेक्निकल इशू की वजह से निकल गया और आप फिर एंट्री नहीं ले पा रहे थे काफी देर मैं तक। एंट्री नहीं ले पड़ा था सर, मैं तो 5 मिनट पे जी इसी के लिए रुक गया कि मुझे सिस्टम दिखा रहा है कि आप एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मीटिंग आपका फुल हो गया है। जी मैं जी बोल रहा था बार बार जूम को कि भैया मुझे तो एटलीस्ट आने दो, क्योंकि मैं नहीं आऊंगा तो बताएगा कौन इनको। जी, बहुत अच्छी तरह आपने बताया। और मैं चाहूंगा सर कि ये सेशन हमारा ऑनलाइन चलता रहे, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे काफी दूर दूर से लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो बाहर के हैं, जो नहीं आ पाते हैं, तो घर से कोई करना चाहें, लेडीज हैं, तो कहीं से कोई जुड़ सकता है आराम से। तो हमें लगता है कि आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। और जो लोग न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं वो लेना शुरू कर दें, क्योंकि सेहत हमारी है और उस सेहत को अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हम सब लोगों को अगर नॉलेज होगी तो हम अपने के साथ साथ अपनों की भी सेहत हम अच्छी रख सकते हैं। तो ये सेशन चलता रहेगा। और ये फ्राइडे को एक अच्छा दिन बनाएंगे। हो सकता है एक दिन अगर सेटअप बैठा नहीं तो किसी और दिन भी रख सकते हैं, बट हम फ्राइडे का ठीक है, अच्छा टाइम है। फ्राइडे को 3 बजे का सेशन रहेगा। तो पूरी टीम सबको बुलाएं। और अगर ये ज्यादा लोग होंगे तो इसको हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे, और यूट्यूब पे भी लोग उसको फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं उसमें, तो बाद में उसको भी प्लानिंग हमारा प्रोविजन रहेगा, ये भी हम लेके चल रहे हैं। राइट सर। तो आज जी के सर। सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को कोई सवाल हो जरूर पूछिए, और अपने क्वेरीज को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके सेहत को अच्छा रखिए, क्योंकि मिलावट कितना आ रहा है पता नहीं, की जरूरत नहीं है। शुद्ध के लिए दो रहा है। आजकल मंदिरों में मिठाइयां जो बन रही हैं, लड्डू बन रहे हैं तिरुपति बालाजी में, अभी देखिए उसमें कितनी मिलावट है। हम कहां तक बचेंगे? लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेल सिस्टम में जुड़ गए, इसलिए कि अपनी सेहत, अच्छी सेहत की चीजें लें हम, और उससे लेके क्या होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी, हम शुद्ध चीजें खाएंगे और फिर अपने लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। तो शुद्धता के लिए भी काम करना है तो बेस्ट क्वालिटी की चीज लेनी है तो गारंटी के साथ देना है तो, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा सेहत रखेंगे, क्योंकि तंदुरुस्ती लाख नियामत बोला गया है। हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ यही है। और ये अगर बिगड़ गई तो सब गया काम से। तो लीजिए, और मैं बता दूं आपको, मेरे पास में तो पूरा ट्रे रखा हुआ है। ये आपको शायद देख नहीं पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा ट्रे है। दिख रहा और है ये सर। मैं डेली सुबह सुबह सब लेता हूँ। ये देखिए सब सब प्रोडक्ट रखे हैं मेरे पास में इसके। क्या ये बात सब है। प्रोडक्ट मैं सुबह से 5 6 मतलब 10 15 20 25 प्रोडक्ट तो ले लेता हूँ एक दिन के अंदर में, ये देखिए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमें वाकई में हमारे लिए बहुत बेहतर होनी चाहिए, अगर हम अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है तो।
तो हम समझते हैं सब लोग लें इसको और इसका इस्तेमाल करें, और जो सवाल हो आपसे पूछ लें। नेक्स्ट टाइम फिर सेशन में मिलेंगे। और थैंक यू सो मच सर, मेरी मीटिंग भी है, हमें निकलना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपसे निकलूँ। और थैंक यू सो मच हाँ आज के बिल्कुल सेशन के सर। लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ फिर सेशन को एंड यस कर प्लीज देंगे। प्लीज प्लीज सर, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ओके सो जगत सर थे हमारे साथ, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इनके बातें सुने, और ओवरऑल एक तरीके से देखा जाए तो अभी हम लोग देखेंगे कि जब आप भी सप्लीमेंट्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप भी जगत सर की तरह एक आगे चल के एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप बिजनेस को भी आगे एंजॉय कर सकते हैं। तो कोई सवाल अगर है, बिल्कुल कुसुम जी, आप क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप ड्रॉप करिए। मैं एक एक करके आंसर करता रहता हूँ, क्योंकि अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा अभी। तो फटाफट आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डालते रहिए ताकि मैं एक एक करके आंसर करता रहूँ। दीपक जी, सुपर सेशन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नोनी जूस शुगर वाले ले सकते हैं? नीवा जी बिल्कुल ले सकते हैं। शुगर को मैनेज करने में नोनी मदद करता है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी, कान में पानी भरता है तो उनको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के लिए उनको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। कोई सप्लीमेंट तो दे नहीं सकते उतना। हाँ, कोई इम्यूनिटी बूस्टर आप दे सकते हो, लाइक तुलसी, गिलोय, है ना, नोनी, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, ये सब दे सकते हो। बट वो डायरेक्ट काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए। थैंक्स। आपने ऐसे ही सेशन लेते रहिए, हमारे हेल्थ हेल्थ रहे। बिल्कुल सीता मैम, यही कोशिश है कि हम लोग ऐसे ही सेशन लेते रहें। कभी आपकी जरूरत हो तो आपके सेशन ले सकते हैं। बिल्कुल स्वाति जी, आप ले सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, समय के हिसाब से हम लोग जरूर सेशन ले लेंगे। अदरवाइज ऐसे सेशन चलता रहेगा हर वीक, आप लोग इसमें भी आ सकते हैं। दीपशिका जी, थैंक यू सो मच। फ्लेक्स ऑयल के बेनिफिट्स बताइए। फ्लेक्स ऑयल के बेनिफिट्स लगभग लगभग आपका देखिए, जो क्रिल ऑयल के बेनिफिट्स है उसके आसपास ही रहेगा। फ्लेक्स ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट में। वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपके ओवरऑल बॉडी फैट को कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है फ्लेक्स ऑयल। साथ ही साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल है ना, यानी आपके एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। जॉइंट हेल्थ के ऊपर बहुत मददगार होते हैं। स्किन हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। और आपके हेयर हेल्थ, मतलब ओवरऑल आंखों के हेल्थ, सभी के ऊपर ये काम करेगा, और ओवरऑल फैट को भी कम करने में मदद करेगा। तो फ्लेक्स ऑयल का बहुत अच्छा रोल है, आप जरूर इसको लेते रहिए। वजन कम करने का पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं बता पाएंगे, ठीक है, उसका बिल्कुल एक प्रोसेस रहेगा। आप जयपुर ऑफिस में आके एक बार मिलिए, हम आपको जरूर बता देंगे क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। करेला जामुन के साथ शुगर वालों को एलोवेरा भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, एलोवेरा दे सकते हैं आप। लेकिन करेला जामुन के साथ अगर आप आंवला जूस को ऐड कर देंगे तो उसमें और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। और साथ साथ एक जो ग्लूको हेल्थ है, ग्लूको हेल्थ आप दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। एलर्जी नहीं दिख रहा है। एलर्जी अगर है तो देखो, एलर्जी का तो कोई सोल्यूशन है नहीं। लेकिन एलर्जी को कम आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए जो भी चीजों में आपको एलर्जी होता है उसको ना ले। पहली बात है, उसको पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज में आपको एलर्जी हो रहा है। धूल से एलर्जी है तो धूल के आसपास में ना जाए। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है, केला से एलर्जी है, तो उन सबको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। और साथ साथ आप गार्लिक पल्स ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा हेल्प करता है एलर्जी को मैनेज करने के लिए। एक टाइम में कितने सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, डिपेंड करेगा क्या क्या ले रहे हैं, अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आ, नोनी, आंवला, करला जामुन, ये सब अगर आप ले रहे हैं तो 30 मिनट का एक गैप रखें, कि इसको लेने के बाद मिनिमम 30 मिनट बाद ही आप खाना खाएं तो एक अच्छा रहेगा। और कैल्शियम अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो कैल्शियम हमेशा कोशिश करें खाना खाने के बाद आप लेने के लिए, तो ये अच्छा रहेगा। और साथ में विटामिन डी ले लें। बॉडी में बहुत बहुत पेन रहता है, जॉइंट में भी, नीज में भी। आप दो चीजें आप लेना शुरू करिए, एक है प्रोटीन एंड दूसरा है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। संजना जी, ठीक है, प्रोटीन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ये दोनों चीजें आप लेते रहिए, आपके दर्द जो है बहुत अच्छे से आपको मैनेज होगा। वेट कम करना है, वेट कम करने का जो तरीका है वो ऐसे ही, मैं जादू मंत्र कुछ है नहीं कि मैं आपको दे दूं ये आप ले लो। इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो आप अलग से कांटेक्ट करिएगा, या फिर आप जयपुर एमएलसी आ जाइए, पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे हम लोग। आपका नंबर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। मैं चैट यहाँ पे मेरे जो ग्रुप का लिंक है मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो मेरे ग्रुप में नहीं है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा और डेली आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। ओके।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा। सर्वाइकल पेन में क्या दे सकते हैं? सर्वाइकल पेन में देखो, अलग अलग कारण से होते हैं। तो अगर कुछ कुछ सर्वाइकल पेन का कारण अगर स्टिफनेस है, तो उसके ऊपर नोनी जूस, बी कॉम्प्लेक्स, और साथ साथ आपको विटामिन डी, और साथ में अश्वगंधा, ये तीन चार चीजें आप देंगे तो बहुत अच्छा हेल्प आपको मिल सकता है। आर्थराइटिस वालों को प्रोटीन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए। सिर्फ अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें प्रोटीन तो दे सकते हो, लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपको नहीं देना होता है। जैसे कि सोयाबीन, जैसे कि मसूर दाल, है ना, लत्तेदार चीजें, है ना। तो आर्थराइटिस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको देखना पड़ेगा कौन सा वाला आर्थराइटिस है। सर, हेयर फॉल में क्या करें? हेयर फॉल को रोकने के लिए आंवला एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बायोटीन गमी, यानी ये जो हेयर हेयर स्किन गमी है, वो आप सेवन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको हेयर फॉल के ऊपर बहुत अच्छा मदद करेगा। और जो एक शैम्पू है जो हमारा टी ट्री ऑयल वाला, वो आप यूज कर लीजिएगा, वो आपको हेयर फॉल को बहुत अच्छा हेल्प करेगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, क्या दे सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास। एक तो आप गार्लिक पर्स दे दीजिए, गार्लिक पर्स के साथ साथ एक फ्लेक्स ऑयल दे दीजिए, और साथ साथ एक कार्डियो एक्टिव दे दीजिए। तीन चीज दे दीजिए, बहुत अच्छा हेल्प करेगा। L4 L5 S1 क्या है उसमें? नजरीम नजरीम जी, क्या है L4 L5 S1 में क्या है? क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैं समझ नहीं पाया आपके क्वेश्चन को। इसमें क्या दे सकते हैं, मतलब क्या है उसमें? सूजन है, अर्थराइटिस है, या फिर स्लिप डिस्क है, या फिर ब्रोकन बोन्स है, क्या है? बताना पड़ेगा। नंबर मिलेगा बिल्कुल, मैं अभी चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। नोनी गोल्ड सर, नोनी गोल्ड इंटेलेक्ट कैन बी टेकन टुगेदर, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ओके। हेयर फॉल के लिए मैंने बताया ऑलरेडी, रिपीट नहीं करूंगा, उसको आप नोट करना शुरू कर दीजिए। मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। आगे कोई प्रॉब्लम हो सकता है 5 से 10 सालों के बाद? देखो, ये प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब ये आपका केमिकली प्रिपेयर्ड हो या फिर लैब ग्रोन हो। ठीक है, जो हमारे पास जो मल्टीविटामिन आपको मिलता है वो बेसिकली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जब कोई भी चीजें जिसका सोर्स प्लांट्स हो, जैसे सब्जियां खाने से कभी तबीयत खराब नहीं होते, उसके अंदर में अगर मिलावट नहीं है, वैसे ही इस मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स को आप उसी हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड चीजों से बनाए जाते हैं। फ्लेक्सट्रॉल के बेनिफिट मैंने बता दिया, सर्वाइकल पेन के मैंने बता दिया। इंटरलेक्ट कैसे लेना, कब लेना है? इंटरलेक्ट हमेशा कोशिश करें खाली पेट लेना, सुबह सुबह उठ के खाली पेट ले लीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर उसके बाद कुछ ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आप लीजिए। ठीक है, सुबह सुबह उठ के एक इंटेलेक्ट पानी के साथ ले लीजिए। सर, मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, नी सीधी नहीं होती, उठने का बीपी शुगर भी है। आपको धीरे धीरे करके काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर काम करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला क्या क्या लेना है आपको। ठीक है, आप फ्लेक्स ऑयल दीजिए, गार्लिक पर्स दीजिए, और साथ साथ बीपी भी आपका मैनेज हो जाएगा इसमें, कार्डियो एक्टिव साथ में दे दीजिए। और शुगर के लिए आप करेला जामुन एंड ग्लूको हेल्थ, ये दोनों चीज आप उनको दे दीजिए। तो ज्यादा सप्लीमेंट एक साथ देना अच्छा नहीं होता, वो ले भी नहीं पाएंगे शायद। तो तीन चार चीजें दे दीजिए इसमें, लाइक कार्डियो एक्टिव दे दीजिए, गार्लिक पल्स दे दीजिए, एक आपका करेला जामुन दे दीजिए, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दे दीजिए। ये तीन चार चीजें से शुरू करें, और धीरे धीरे करके आपको फिर बढ़ाना पड़ेगा चीजें। फाइबर एलोवेरा गैस में ले सकते हैं? एलोवेरा गैस में मतलब समझ नहीं आया। फाइबर एलोवेरा से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये रिच इन फाइबर होता है, तो कोई भी पेट की समस्या के ऊपर आप एलोवेरा का बिल्कुल इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा है अपने जीवन में कि एलोवेरा का कितना लाभ मिलता है। किसी को भी पेट की कोई भी समस्या है, आप एलोवेरा का भरपूर प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, गुनगुने पानी में 30 ml खाली पेट में सुबह सुबह। देखो, थायराइड का आज टॉपिक नहीं था, तो आज थायराइड के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें जो जो चीज पर बात किया इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आइस प्रॉब्लम के ऊपर आप विजन हेल्थ दीजिए। ठीक है, नॉर्मल अगर आपका विजन का दिक्कत है, विजन हेल्थ दीजिए, उसी से काम करेगा। और अगर कुछ एडवांस प्रॉब्लम है तो उसमें फिर आप इंटेलेक्टिव भी दे सकते हैं। शुगर पेशेंट को कब नहीं देना है? जिन शुगर पेशेंट को, निवा जी, जिन शुगर पेशेंट को किडनी इश्यूज है, कि शुगर होने से किडनी प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो जिन पेशेंट्स को शुगर के साथ साथ किडनी हेल्थ बिल्कुल खराब हो गया है, ऐसे लोगों को नोनी नहीं देना है।
नोनी दो जगह में आप नहीं दे सकते, याद रखिए। जिनको लीवर डैमेज है उनको नोनी नोनी नहीं देना है, और जिनको किडनी डैमेज है उनको नोनी नहीं देना है। इन दोनों कंडीशंस में आप नोनी नहीं दे सकते, बाकी आप नोनी आराम से दे सकते हैं। कोई भी जूस को आप फ्रीजर में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, चाहे वो एलोवेरा जूस हो, आंवला जूस हो, नोनी जूस हो, करेला जामुन जूस हो, कोई भी जूस है, आप उसको फ्रीज में रखिए, अच्छे तरीके से वो काम करेगा। डायबिटीज वालों को बीपी लो है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या करें? देखो, बीपी लो होने का एक बड़ा रीजन होता है कि सोडियम पोटेशियम लेवल पहले चेक करिए कि सोडियम पोटेशियम लेवल ठीक है कि नहीं, और उसके साथ साथ देखिए कि उनका ब्लड कम है कि नहीं बॉडी में। और इन दोनों के ऊपर आप काम करेंगे, साथ साथ गार्लिक पल्स दे देंगे, तो कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होगा और आपका बीपी भी धीरे धीरे करके अच्छा होता रहेगा। एलोवेरा और फाइबर अलग अलग लेना है या साथ में? एलोवेरा ले रहे हैं तो फाइबर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एलोवेरा ले लो, उसके अंदर में बहुत अच्छे मात्रा में फाइबर दिए गए हैं, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है आपको फाइबर। एलोवेरा नहीं ले पा रहे हैं, तब आप फाइबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हीट एलर्जी है, उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं देना है। व्हीट एलर्जी से अगर आपके बच्चे ग्रसित है तो उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नहीं देना है। कोई ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट आप सोर्स करिए, उसका अच्छा रहेगा फिर। ओके ओके ओके, अभी सब कॉमन क्वेश्चन ही आ रहे हैं। थायराइड का नहीं बताएंगे, थायराइड का सेशन नहीं था। एप्पल साइडर विनेगर है। एप्पल साइडर विनेगर हमारे जो एक गमी है, हमारा डिटॉक्स गमी उसके अंदर में है। ठीक है, तो डिटॉक्स गमी अगर आप लेते हैं उसमें वेट मैनेजमेंट भी होता है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर है, आप ले सकते हो। चलिए, तो मैक्सिमम आई थिंक मैंने क्वेश्चंस का मैंने आंसर कर दिया है। अभी मैं आपको एक लिंक आपको भेज देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। जो भी लोग मेरे जो ट्रेनिंग ग्रुप मेरा जिसमें जो लोग नहीं हैं, आप ज्वाइन